ये खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के। वादी नीलम में मुकम्मल तौर पे भारत जो है वो घुस गया और वहां पे उसने कंट्रोल हासिल कर लिया है। इनको बता बता के चंडे मारी हैं, थप्पड़ बता बता के मारा है। क्या अब फलानी जगह अभी दोबारा किया तो फलानी जगह मारे। आज जो है वो मुकामी ज़राए जो मकबूजा जम्मू कश्मीर में वादी नीलम के एरिया में मौजूद थे, उन्होंने दावा किया कि भारत की साइड से जो वादी नीलम में मौजूद दूसरी तरफ पाकिस्तानी एरिया में मौजूद लोग हैं उनको वार्न किया कि वो कंस्ट्रक्शन जो हैं वो इन एरियाज के अंदर ना करें। जैसलमेर एयरपोर्ट, जोधपुर एयरपोर्ट और शायद पुणे एयरपोर्ट और इस तरीके से एक और कोई एयरपोर्ट है, 4-5 एयरपोर्ट ऑपरेशन मेंटेनेंस के नाम पर बंद किए गए। जी, मुंबई एयरपोर्ट आज सुबह की न्यूज है। मुंबई एयरपोर्ट, बहावलनगर में, मुजफ्फराबाद में इनके मरकज के ऊपर, मुजफ्फराबाद में मरकज इनका था, मरकज बलाल, उसके ऊपर हिंदुस्तान ने अटैक किया। जयशंकर जी बिजी रह रहे हैं फोन कॉल्स के ऊपर। कल बैक टू बैक फोन कॉल्स यूएई, कतर एंड ईरान के साथ। ईरान की तरफ से बराह रास्त ये बात की जा रही है कि जनाब आप में कोई शर्म हया है पाकिस्तान के अंदर जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। आप हमें कह रहे हैं कि हमारी गलती है, हम सुलह अमन नहीं चाहते, हालांकि पाकिस्तान की अपनी जो पाकिस्तान ने और ये जो साथ तुर्की बैठा हुआ है, इन्होंने खुद तो बुलाया है अमेरिकी फौज को हम पे हमला करने के लिए, बेसिस नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा हम तो अमेरिका के बगैर रह ही नहीं सकते, वो तो वेंटिलेटर है हमारा, हम घुटनों पे आ जाएंगे अगर अमेरिका ने कोई कदम उठा लिया। मशरकी और मगरबी दोनों महाजों के ऊपर इस कशीदगी मौजूद है। अभी हम लोगों ने हाल फिलहाल में सुना कि सीसीएस की मीटिंग्स हो रही हैं, रक्षा मंत्री की मीटिंग हो रही है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ना शुरू होगी। लाइन ऑफ कंट्रोल पे भारत अपनी प्रेजेंस जो है वो बढ़ा। नमस्ते दोस्तों, एक तरफ मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग की आहट और दूसरी तरफ पाकिस्तान के पेट में उठा दर्द। क्या भारत ने पीओके पर अटैक की तैयारी कर ली है? क्यों पाकिस्तान मीडिया आग चीख चीख कर कह रहा है कि इंडियन आर्मी एक्शन मोड पर है? और सबसे बड़ी बात, ईरान और अमेरिका की दुश्मनी के बीच भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने ऐसा क्या किया कि पूरी दुनिया दंग रह गई? आज का वीडियो मिस मत करना, क्योंकि आज आवाम तक विषय पर हम सच्चाई की तह तक जाएंगे। जैसा कि आपने देखा, पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि इंडियन आर्मी नीलम वैली की पीओके पर धुआं कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान मीडिया खौफ में है कि कहीं अचानक भारत पीओके पर हमला ना कर दे। इसी वजह से रोज़ पाकिस्तानी आर्मी हाई अलर्ट पर है। दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भारत के विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी को एक सोमवार को फ़ोन किया। यह बातचीत अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान को दी जा रही धमकियों के बारे में थी। ट्रंप की धमकियों के बाद ईरान ने भी पलटवार किया है। जयशंकर ने अपने सोशल मीडिया एक्स के हैंडल पर पोस्ट कर बताया कि उन्हें ईरान के विदेश मंत्री का फ़ोन आया, जिन्होंने मौजूदा हालात पर बातचीत की गई है। ईरान ने ईस्ट ऑफ हार्मूज बंद कर दिया है, परंतु कई मित्र देशों के लिए खुला है, जिसमें भारत भी शामिल है। कि कब तक? और जो अब मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि यह जो अभी हम लोगों ने हाल फिलहाल में सुना कि सीसीएस की मीटिंग्स हो रही हैं, रक्षा मंत्री की मीटिंग हो रही है, या हमारे सेना अध्यक्ष लोग मंदिर दर्शन कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, या जो भी है, और हमेशा से ऑपरेशन सिंदूर 2 की तैयारियां भी चल रही हैं और अभी हाल फिलहाल में ये सरगर्मियां देखी गई। जैसलमेर एयरपोर्ट, जोधपुर एयरपोर्ट और शायद पुणे एयरपोर्ट और इस तरीके से एक और कोई एयरपोर्ट है, 4-5 एयरपोर्ट ऑपरेशन मेंटेनेंस के नाम पर बंद किए गए। जी, मुंबई एयरपोर्ट आज सुबह की न्यूज है। मुंबई एयरपोर्ट जी, तो कुछ एयरपोर्ट्स ऑपरेशन मेंटेनेंस के नाम पे बंद किए गए हैं, कुछ और सीमावर्ती इलाकों के भी एयरपोर्ट्स बंद किए गए हैं। ड्रिल हो रही थी दिल्ली में, और वो भी इलाकों में, ऐसे इलाकों में जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। तो यू नेवर नो किस दिन आप घसीट लिए जाएं, क्योंकि ये प्रहार बहुत ज्यादा हो रहा है। जनता में पैनिक न फैले, इसलिए खबरें कोशिश की जाती हैं कि भाई अगर पकड़ लिया तो, इसलिए बताया भी नहीं जाता। सरकार अपनी पीठ नहीं थपथपा रही, अगर पकड़ ले रही है तो कुछ आपके माध्यम से, मेन स्ट्रीम चैनल पे तो हल्के से एक टिकर चल गया है तो पता चल गया कि ठीक है, कहीं कोई पकड़ा गया, हम भी लोग नॉर्मल खबर लेके चल देते हैं। पर इशू इसके नंबर्स बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और अब किसी भी समय यह हो सकता है, क्योंकि पिछले 1 साल में ऑपरेशन सिंदूर से अभी तक अमेरिका का फैलाया हुआ झूठ, भारत से कितने रफाल गिर गए, तुम्हारे कितने F-35 गिरे भाई, उसका तो मलबा भी हम देख रहे हैं, उसके वीडियोस आ रहे हैं, F-35 के मलबे दिख रहे हैं, रफाल का एक भी मलबा नहीं दिखा। 6 रफाल गिर गए लेकिन मलबा एक का, मलबे की सुई नहीं मिली। तो इसका मतलब झूठ बोल रहे थे तुम्हारी पूरी जो लॉकहीड मार्टिन और पूरी जो इंडस्ट्री है वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग की, वो तो ध्वस्त हो रखी है। सऊदी अरब वगैरह कभी नॉर्मल होंगे तो तुम्हारे भरोसे तो नहीं बैठेंगे अपनी सुरक्षा के लिए, यह भी तय है। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम पर कार्य करेंगे, या भाई कॉस्ट इफेक्टिव भी है और इफेक्टिव भी है, सबसे मेन बात है।
सो इशू यही है कि जब युद्ध हो रहा है तो उनकी कमजोरियां दिख रही हैं, और भारत ने जो 2 दिन का युद्ध किया था, भारत की मजबूती दिखी थी। और यह कम से कम, मैं कहूंगा अमेरिका एज अ देश छोड़ दीजिए, क्रिश्चियनिटी से यह बर्दाश्त नहीं होता। क्रिश्चियनिटी सभ्यताओं को मिटाने में समय नहीं लेती, और यह उनका पुरानी आदत है। हम अपने हिसाब से सोचे कि अरे भारत के लिए या हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा दुश्मन कौन हो सकता है? जो आप पर आक्रमण कर रहा है वही आपका दुश्मन हो सकता है, आप मानते हैं। अदरवाइज आप आगे बढ़ के किसी का नुकसान करने नहीं जाते। आप जो भी करते हैं प्रीएम्प्टिव करते हैं, या आपने बहुत किया तो आपने एक बदला ले लिया। आप पाकिस्तान और देश को दुश्मन मानते हैं, समाज को दुश्मन या सभ्यताओं को दुश्मन नहीं मानता हिंदू। पर इस्लाम और क्रिश्चियनिटी सभ्यताओं को, समाज को ही दुश्मन मारता है। वो ईरान और इजराइल में कितनी दूरी है भाई, समझ, देश की या सीमा विवाद तो है नहीं। वो तो ईरान का बार बार ये कहना कि मेरे पास न्यूक्लियर बम आ जाएगा तो मैं इजराइल पे मार दूंगा, इस बात से यह युद्ध हो रहा है ना। अगर ये दुराग्रह न हो, उसी इजराइल से सऊदी अरब और यूएई सबने लड़ाई लड़ी है, लेकिन बाद में इजराइल ने वाटर पर काम करके या उन लोग के साथ उनको अपने सॉफ्ट पावर से न्यूट्रलाइज किया, उनको डिसैलिनेशन प्लांट्स दिए, जो भी दिया, जैसे भी दिया, उनको नई दुनिया दिखाई, इन्वेस्टमेंट भी किया कि भाई अच्छे जीवन की तरफ देखो, क्या फालतूगिरी लगा रखे हो। तो एटलीस्ट सऊदी या दोहा तो, कतर तो नहीं, कतर तो फिर भी इन्वॉल्व था, हमास को फंड कर रहा था, पर स्टिल काफी कंट्रीज को उन्होंने न्यूट्रलाइज किया सॉफ्ट पावर से। पर एक ईरान बैठा हुआ था, नहीं हमको जो है वापस जाना है, 1400 साल से पहले वाला कार्य करना है। सो यह इस जो माइंडसेट है ना, धुरंधर में लास्ट में क्या बोलता है मरते मरते मेजर इकबाल, और तकलीफ उसी से है कि एक पाकिस्तानी के मुंह से आपने ऐसी बात क्यों कहलवाई जो उसका सच है। खुरासान से निकलेंगी और जंगें और खतना करवाए जाएंगे और माले गनीमत लूटी जाएंगी, सेम डायलॉग शोएब अख्तर बोल रहा था टीवी चैनल पर। ये उस मानसिकता से चलते हैं। आपकी शांति आपको समझ में आ रही है, लेकिन इसकी भारी कीमत चुकाने का ये लोग आपको शांत नहीं रहने देंगे। भाई 1000 साल पहले भी क्यों आए थे आक्रमण करने? कहां से चले आ रहे थे? ईरान से चले आ रहे हैं, कहीं नादिर शाह आ रहा है 300 साल 200 साल पहले, कहीं अफगानिस्तान से, तुर्की से चले आ रहे हैं। क्या करने? लूटने के लिए। किस मानसिकता से आए थे? मंदिर क्यों तोड़ रहे थे तुम? मानसिकता एक ही है, वही मानसिकता आज भी है। अगर हम आज तक श्री राम में, कृष्ण में मानते हैं, 5000 साल पुराने, 10,000 साल पुराने अपने आदर्शों में मानते हैं, इनका भी कोई आदर्श तो नहीं है, जो भी थॉट प्रोसेस है उसमें मानते हैं, तो लूटना ही है। They work with the same mindset. So coming back to our point कि हम थोड़ा सा तैयारी रखें, बिकॉज जिस प्रकार से ये आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, किस दिन क्या घटना होगी, मान के चलिए आप कम से कम 999 आतंकवादी घटनाओं से बच चुके हैं मिनिमम 1 साल के अंदर। एक हो जाए तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, आई डोंट नो। भगवान न करे कभी हो, किसी की जान न जाए, भगवान न करे कि हो। वीडियो को लाइक कीजिए, Actually, चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए पहलगाम ताकि हुआ, हमारे लेटेस्ट वीडियो उसके बाद आप क्या तक हुआ? पहुंच ऑपरेशन सके। सिंदूर। नमस्कार।